हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट को लेके। और हमें क्लियरली दिख के आ रहा है कि बिहार की जनता ने आज बिहार की जो वोट है वो बिहार की सेफ्टी के लिए, बिहार की स्टेबिलिटी के लिए वोट किया हुआ है। जो कि पिछले जितनी भी गवर्नमेंट रही है, अगर उनके दावेदार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार की जो जनता है उनके ऊपर जो भरोसा, उनकी जो ट्रस्ट है वो बहुत ही मुश्किल दिखता हुआ आ रहा है। जो कि वहीं पे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने जनता का भरोसा काफी स्ट्रांगली जीता हुआ, और इसीलिए इस इलेक्शन में उनको काफी भारी बहुमत से जनता ने उनको जिताया है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि नीतीश कुमार के फेवर में वर्क करा है और उनको काफी भारी बहुमत से लोगों ने जिताया है, जिसकी वजह से और आज वो बिहार के 10th टाइम सीएम बनने के लिए रेडी है। तो एक छोटी सी हम पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके जिन्होंने नीतीश कुमार के फेवर में वर्क किया है। सबसे बड़ा फैक्टर कि उनकी जो इमेज है आज के टाइम पे कहीं ना कहीं काफी स्टेबल और काफी बेटर गवर्नेंस को लेकर देखी जाती है। नीतीश कुमार को एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखा जाता है, चाहे हम वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके बात करें या हम सर्विसेज को लेके बात करें। तो 2005 से लेके अब तक बिहार के वोटर्स ने उनको काफी स्टेबल लीडरशिप के मामले में देखा हुआ है, और उनके जो मेजॉरिटी ऑफ जो इश्यूज है, केसेस है, उन्होंने अपने लेवल पे काफी अच्छे से रिजॉल्व करने की कोशिश करी हुई है। जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2005 से लेके अब तक जहां तक हम डेवलपमेंट को लेके बात करें, चाहे हम रोड्स को की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो कई शहरों में इनको लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले के कंपेरिजन में बेटर देखे गए हैं। जो कि जनता को काफी अच्छे से दिख के आ रहा है कि हाँ, अगर इस गवर्नमेंट ने आगे भी कंट्रीब्यूशन करा तो यही इस तरह के डेवलपमेंट्स हमारे काम आएंगे। और अगर हम बाकी फैक्टर्स की बात करें, जैसे अगर हम साइकिल कुछ योजना की अगर हम बात करें, साइकिल योजना हो गया या पोशाक योजना हो गया या वुमेन एम्पावरमेंट को अगर हम बात करें, तो इन चीजों को लेकर गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के मन में या लोगों की तरफ काफी पॉजिटिव एटीट्यूड या काफी पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें रूरल एरियाज में, तो रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं वुमेन वोट बेस इनका काफी स्ट्रांग रहा हुआ है। और ये काफी सरप्राइजिंग है कि ये आज पहली ऐसा बार हुआ है कि जहां पे अराउंड 60 to 66% ऑफ जो वोटर्स है इस इलेक्शन में वो कहीं ना कहीं फीमेल दिख के आ रही है। जिससे समझ में आता है कि उनकी जितनी भी नीतियां चल रही, जितने भी वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं, खास करके वुमेन्स के लिए, वो काफी उनके फेवर में वर्क करा हुआ है। और इसीलिए उनको एक काफी मैसिव सपोर्ट मिला है, खास करके बैकवर्ड एरियाज में, ट्राइबल एरिया से, या चाहे हम रूरल एरियाज की बात करें। और इसकी वजह से उनको एक कंसिस्टेंट बेस मिलता रहा है। नेक्स्ट इज, आज भी लोग बिहार में या बिहार के काफी सारे पार्ट्स में लोग एंटी जंगल राज सेंटिमेंट्स को लेके काफी स्ट्रांग अपने मैसेज को हाईलाइट करते रह रहे हैं। जो कि हमेशा अपने जो वोटर्स है वो नीतीश की गवर्नमेंट को जंगल राज की गवर्नमेंट से एसोसिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी अपोजिशन पार्टी है, जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा फेलियर माना जाता है। और आज भी जंगल राज की जो कहानियां हैं, जंगल राज की जो इमेजेस है, लोगों के मन से उतरी नहीं है। तो वहाँ का जो यूथ पॉपुलेशन, वहाँ की जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, वो आज भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्टेबिलिटी चाहती है, ना ही कि जो जंगल राज उन्होंने देखा हुआ है, उनकी जो कहानियां उन्होंने सुनी हुई है या उससे रिलेटेड जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन उन्होंने सुने हुए हैं, उसको लेके आज भी लोगों के मन में काफी डर है। उसी के साथ साथ बिहार में आज के टाइम में बिहार की जो यूथ है, बिहार का जो यंग पॉपुलेशन है, जो कि बिहार का 60% पॉपुलेशन है, उनके तरफ एक जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो काफी बेटर हुई है। अब ये पॉलिटिकल अवेयरनेस मीडिया के थ्रू या इंफॉर्मेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू कहीं ना कहीं एक बेटर मैसेज शो हो रहा है। और ये जो यूथ पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर गवर्नमेंट पे ज्यादा भरोसा करता है, रादर देन जंगल राज टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो यूथ पॉपुलेशन ये भी देख रहा है कि पहले की जो गवर्नमेंट थी और आज की जो गवर्नमेंट है, उनके दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है किस तरीके से एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में कहीं ना कहीं पहले के गवर्नमेंट में से कई कंपेरिजन में बेटर काम किया हुआ है, और इसीलिए बिहार की जनता है उनकी तरफ आकर्षित है। ओके, और अब लास्ट फैक्टर है कि ऐसे क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से जो अपोजिशन गवर्नमेंट है वो इलेक्शन हारती हुई दिखी रही थी। जैसे कि मैंने कहा कि जंगल राज की जो कहानी है, जंगल राज की इमेज है, जो आज भी लोगों के मन में है, वो लोगों के मन से उतरा नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके ड्यूरेशन में, उनके दौरान, जब हम 90s की बात करें या लालू गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो डेवलपमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आज भी पुअर रिकॉर्ड शो करे गए हैं। या जहां जहां आज भी उनकी गवर्नमेंट है या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आज भी वो रूल कर रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छी नहीं देखी गई। आज भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है
वो स्ट्रांगली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है rather than डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। तो जाहिर सी बात है, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि आज की जनता पहले के कंपैरिजन में काफी अवेयर है, काफी नॉलेजेबल है, काफी इंफॉर्मेटेबल है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट चूज कर rather than कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो आज भी करप्शन को लेकर जो केसेस है, खास करके लालू प्रसाद यादव का फेमस फ्रॉड स्कैम, आज भी लोगों के मन में दिखता है कि किस तरीके से इतना बड़ा चारा घोटाला करा गया। लेकिन बिहार के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आज भी वो उनके ड्यूरेशन में बहुत ही कम काम करेगी। विद इन द पॉलिटिकल पार्टी अगर हम बात करें, जो महागठबंधन फॉर्म करा गया था बाय लालू प्रसाद और जो अन्य पार्टी है, उनके बीच आज भी यूनिटी काफी अच्छी नहीं है। और फ्रीक्वेंट उन्होंने अलायंसेस को ब्रेक डाउन करा गया, जो कि जिसकी वजह से लोगों के बीच जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो एक आप बोल सकते हो जो यूनिटी फैक्टर है, वो नहीं देखा गया। दूसरी चीज, विद इन दी अपोजिशन पार्टी काफी वीक लीडरशिप कोऑर्डिनेशन देखा गया। दैट मीन्स वहां पे हर कोई नेता बनना चाह रहा है, हर कोई लीडर बनना चाह रहा है, और हर लोगों के अपने अपने विचार, अपने अपने ओपिनियंस हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल और बेटर लीडरशिप नहीं देखी गई। और लास्ट में इंटरनल फैक्शन, इंटरनल गुटबाजी। मतलब ये हो गया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप के पार्ट हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के यूनियन के पार्ट हो, लेकिन उस यूनियन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे ग्रुप बनते हुए देखे गए, और उस ग्रुपबाजी के कारण देखा गया कि सबका जो पॉलिटिकल ओपिनियन था, पॉलिटिकल अवेयरनेस था, या पॉलिटिकली काम करने का जो तरीका था, वो अलग अलग होता हुआ देखा गया। एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी नहीं देखी गई। और ये सबसे बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टी इतना स्ट्रांगली आने के बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं कर पाए अगेंस्ट दी एनडीए और अगेंस्ट दी नीतीश कुमार पार्टी। एंड एक सबसे बड़ा रीजन रहा कि वो बिहार इलेक्शन इतने भारी वोट से क्यों हार रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो नई जनता है बिहार की, वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं चाहती, वो जंगल राज नहीं चाहती, वो पुअर डेवलपमेंट नहीं चाहती, वो कहीं ना कहीं बिहार के बेटर गवर्नेंस, बेटर डेवलपमेंट की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।